बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। फ़रहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वेल जनाब, सेहत हज़ार नेमत है, बल्कि मैं हमेशा ये कहता हूँ हज़ार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों नेमत है। और सेहतमंद इंसान जो है वो एक सेहतमंद माशरे को तख्लीक दे सकता है। चूँकि हमारा लाइफ़स्टाइल इस तरह का है कि हम बहुत अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखते। हम लोग दिन भर काम-काज करते हैं, दिन भर हमारी रूटीन लाइफ़ की इस तरह है कि उसमें हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, सबसे आम चीज़ वो सेहत है, जिसको हम ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। लेकिन जब ये सेहत ख़राब होती है तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। तो बिल्कुल जनाब, चूँकि हमें भी आपकी सेहत का बहुत ख़्याल रहता है, एहसास रहता है, हमने कहा चलें आज सेहत के हवाले से, बल्कि हिफ़्ज़ाने सेहत के हवाले से हम अपने गेस्ट को आज मदऊ करें। बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ हमारी मेहमान, आप डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इसके साथ-साथ जनाब बहुत से लोगों को कंसल्टेंसी देती हैं सेहत के हवाले से। हमारे साथ हैं जनाब नबिया इजाज़। अस्सलाम वालेकुम नबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम, ठीक है, आप सुनाएँ, आप अल्लाह ठीक का हैं? शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक। एक सेहत जो है उसके हवाले से जी, हमेशा ये कहा जाता है कि जब इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता है जी, जी, और वो मेहनत करता है काम-काज के लिए, पैसे के लिए, बिल्कुल, लेकिन जब सेहत ख़राब होती है नबी, उस वक़्त हमें एहसास होता है हमारी सेहत ख़राब हो गई। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है ओबेसिटी, बिल्कुल ऐसे ही मोटापा। है। हर दूसरा बंदा इसका शिकार है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बताइए, इसका वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्यों हम इस मोटापे की जानिब और इसकी वजह से बीमारियों की तरफ जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी जो ओबेसिटी है वाक़ई एक सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, वर्ल्ड वाइड में अब इसको देखा जाए कि हुँ, हर बंदा जो है वो ओबेसिटी के थ्रू जा रहा है। एग्ज़ैक्टली। अब वो कैसे जा रहा है, आपने देखा है कि जिस तरह से हमारी रूटीन है, हम लोग बिज़ी रहते हैं हर टाइम। आपको पता हुँ, है जिस तरह से इन्फ्लेमेशन रेट पाकिस्तान में कितना ज़्यादा हो गया है। हुँ, हुँ, तो इट्स बेटर कि आपके पार्टनर और आपको दोनों को जो है वो अर्न करना चाहिए, हुँ, ठीक है? पहले तो होता था कि फादर जो है ब्रेड विनर जो होता था ये राइट, फैमिली का ऐसे ही होता था, था। ऐसे ही था। लेकिन अब क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन रेट जैसे आप देखें तो उसमें ये है कि आपने जो है वो अपने अपने जो है वो रिसोर्सेज़ आपने जो है वो पूरे करने हैं, हर लिहाज से अपनी फैमिली को हुँ, सैटिस्फाई करना हुँ, है। तो क्या होता है कि फैमिली के जो सारे पर्सन हैं उनको होता है कि हम सब जॉब करें, राइट। ठीक है? तो जब आप जो है वो जॉब की तरफ चले जाते हैं तो क्या होता है कि बिज़ी रूटीन हो जाती है। हुँ, हुँ, अब हम लोग की ये होता है कि हम लोग ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हम थक जाते हैं, ठीक है, ठीक है? तो उस थकावट की वजह से फिर क्या होता है कि हम लोग अपनी जो सेहत है उस पर नहीं ट्रू, कॉम्प्रोमाइज़ करते। ऐसे ही है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ कन्वीनिएंट रेडी टू ईट फूड्स हम कंज़्यूम कर लें, घर के हुँ, बनाने से हुँ, बेहतर है, इतने मेहनत लगती है, पहले सब्ज़ी खरीदो, हुँ, हुँ, फिर घर लेके आओ, फिर उसको वॉश एक करो, एक प्रोसीजर है, पूरा बिल्कुल इस अडॉप्ट तरह करना से। पड़ता है। तो फिर बनाओ और फिर पता नहीं हुँ, सब्जियाँ लोग घर में खाते भी हैं या नहीं हुँ, खाते। कुछ हुँ, लोग होते हैं कि डिफरेंट हर किसी की अपनी डिफरेंट रूटीन होती हुँ, है, हुँ, डिफरेंट फूड्स पसंद करते हुँ, हैं लोग हुँ, खाने हुँ। में। तो वो समझते हैं कि इट्स बेटर कि हम लोग जो है वो मार्केट से परचेज़ करें रेडी टू ईट जी, फूड। रेडी टू ईट है, उसको शुरू कर दें, तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब रेडी टू ईट फूड्स में हमारे पास क्या आता है? फास्ट फूड, हुँ, जो हमारे पास कन्वीनिएंट है। हुँ, हमारे पास क्या आता है? फ्रोज़न फूड्स आते हैं। हुँ। तो ये सबसे एक लीडिंग कॉज़ है ओबेसिटी की अच्छा, कि अच्छा। आप जो है फ़ास्ट फ़ूड कंज़्यूम करते हैं और आप लोग एक तरह से ट्रांस फ़ैट अपने अंदर कर रहे हैं, उसमें इतनी फ़ैट होती है और वो हेल्दी फ़ैट नहीं है। और वो फ़ैट जो होती है वो हमारी बॉडी में जो है वो इकट्ठी होती रहती है और एक टाइम पर आता है कि हमें डिज़ीज़ेज़ वग़ैरह भी और स्टार्ट हो जाती हैं। हुँ, तो इस वजह से ये हमारे पास एक रीज़न है कि लोग टाइम नहीं दे पाते अपनी अपनी हुँ, बॉडी हुँ, को। हुँ। तो क्या होता है कि पहले तो वो ये करते हैं कि चलो कन्वीनिएंट फ़ूड पकड़ लिया, खा लिया। लेकिन बाद में जब उनको हॉस्पिटल्स के बिल पे करने पड़ते हैं तब उनको पता चलता है कि हम लोगों ने क्या किया अपने मतलब मैं साथ। ये आपकी इस बात से, ख़वातीन और हज़रात जो आप देख रहे हैं कि हुँ, नबिया जैसे कह रही हैं कि फ़ास्ट फ़ूड, जो कि हम बड़ी पुअर हुँ, फ़ास्ट फूड लवर नेशन बनते जा बिल्कुल रहे हैं। ऐसे ही, बर्गर्स खाने हैं, शावरमास बिल्कुल खाने हैं, ये सारी ऐसे ही। चीज़ें खानी, दिस इज़ डेंजरस, राइट? यस, ये दिस इज़ हमारी सेहत डेंजरस। के लिए बिल्कुल अच्छी यस। चीज़ नहीं। अच्छा, एक प्रॉब्लम है और वो हुँ, प्रॉब्लम ये है कि ख़वातीन जैसे वो भी मसरूफ़ हैं, जैसे आपने कहा कि अब ख़वातीन भी काम करती हैं, वो कहती हैं बिल्कुल। जी हम रेडी टू कुक से मुराद है कि जल्दी-जल्दी चीज़ें तैयार हो जाएँ, हुँ, मिल जाएँ। हुँ, खाना पकाने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी बिल्कुल पड़ती है, ऐसे ही है। तो फिर ख़वातीन क्या करेंगी ऐसे मौके पे? ऐसे मौके पे यही है कि फिर आपको जो है वो टाइम देना पड़ेगा। हुँ, जैसे अब आप जॉब करती हैं तो बहुत सारी ऐसी जो मैरिड वुमन है वो ऐसे ही करती हैं कि हुँ, जिन्होंने जो है अपनी फैमिली को भी साथ हेल्दी रखना है, अपने आप को हेल्दी हुँ, रखना है, तो हुँ, वो हुँ, एफ़र्ट करती हैं। वो ठीक है। अपने अपने मतलब अपने आप को थका देती हैं लेकिन अपनी फैमिली को सैटिस्फाई रखती हैं। इस तरह से हुँ, कि पहले वो जॉब यानी करने मेहनत जाती हैं, करती हैं, ऐसी बिल्कुल मेहनत ख़वातीन भी करती हैं। हैं, जी, बिल्कुल। जॉब करती हैं हुँ, एंड देन फिर घर आती हैं, घर आकर फिर खाना बनाती हैं, खाना बनाकर फिर सर्व करती हैं, फिर हुँ, उसकी डिशेज़ वग़ैरह जो है वो क्लीन करती हैं और फिर हुँ, जाके कहीं रेस्ट करती हैं या फिर उनको कोई और भी कोई काम होता है, कोई ऑफ़िस का होता है, कोई यूनिवर्सिटी का होता है, तो वो फिर करके फिर देन वो रेस्ट करती हैं। हुँ, तो इस तरह से उनकी जो स्लीपिंग साइकिल है, स्लीप साइकिल वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता।
तो हर टाइम थके रहना और फिर इस तरह से चिड़चिड़ाहट हो जाती है। आप किसी से वो क्या होता है ना, इखलाक नहीं रहता आप में, आप हाँ, हर नेचुरली टाइम आप नेचुरली ऐसे बड़ा रहते मुश्किल हैं। काम होता है जी, जी, काम भी करना और फिर घर के बिल्कुल ऐसे ही। काम-काज भी करना है। अच्छा, हम हेल्दी फूड की जब बात करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक हेल्दी फूड किसको कहते हैं? हेल्दी डाइट क्या होती है वैसे? अच्छा, हेल्दी डाइट ये होती है कि आप अपनी जो डाइट है, आप अपने जो फूड हैं हुँ, उसके अंदर एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐड करें, जैसे कि ओके, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और इसको ठीक, एक पोर्शन में लेना है। ओके, हम क्या करते हैं कि हम ज़्यादा फैट को कंज़्यूम करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे टेस्ट बड्स को बहुत अच्छा लगता है। राइट। अब हम कार्ब, जैसे एक आप ये ले लें कि अगर हम सूखी रोटी खाते हैं, हुँ, तो उसमें लोगों को वो टेस्ट नहीं आता जो आप पराठे में देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से जो लोग हैं वो ज़्यादा फैटी फूड्स की तरफ जाते हैं, और जो उनको जो चीज़ उनके टेस्ट बड्स को अच्छी लगती है वो उसको प्रेफ़र करना पसंद करते हैं। हुँ, हुँ, वो उस चीज़ की तरफ नहीं जाते कि जिसमें उनको टेस्ट जो है वो थोड़ा अजीब आता है, या हुँ, उनको वो टेस्ट आता ही नहीं है। हुँ, ऐसे भी लोग होते हैं कि जो खाते हैं, बिल्कुल हेल्दी खाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पेट नहीं भरा, वो चीज़ नहीं वो अच्छा नहीं लगा नियत वैसा। नियत नहीं भरी अभी हाँ, तक। नियत नहीं भरी। तो ठीक है, फिर वो सही। इस तरह से फिर वो दूसरी जो है फिर वो फ़ास्ट फूड ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, अब हमारा पेट फुल है। अच्छा, एज भी होती है ना, इसमें मैटर करती है। कुछ एज के साथ साथ एक एज इस तरह की होती है कि जिसमें आप कुछ भी खा रहे हैं आपको लगता नहीं है, टीनेज में जब आप होते हैं। सो जैसे जैसे आप मिडिल एज में जा रहे होते हैं, बड़े होते हैं, तो उस वक्त आपको हर चीज़ लग रही होती है, हुँ। आपके फैट्स आप पे चढ़ रहे होते हैं। सो दैट इज़ द टाइम के आपको एहतियात करनी है। मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहते हैं कि हमें लग नहीं रहा तो हम लोग जो है खाते रहते हैं, तो खाते ये हैं। बहुत गलत एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा। इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी इफ़ेक्ट लेट करती है, ओके। उसको रिस्पॉन्स लेट करती है, ओके। लेकिन आपकी बॉडी को लग रहा होता है और आपको उस टाइम पता नहीं चल रहा होता, और वो ओह। तब अपना रिस्पॉन्स देती है कि जब आप जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम गुजार लेते हैं और हम्म। आप वो चीज़ छोड़ ही नहीं रहे होते। हम्म। फिर वो अपना इफ़ेक्ट दिखाती है, और जब वो अच्छा। दिखाती है तब फिर अच्छा। आपका ऐसी एक क्रॉनिक कंडीशन आ जाती है, एक्यूट आ जाती है, कि जिससे फिर आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो बीमारियाँ आश्कार होती हैं एकदम से, सो दैट हुँ, इज़ द रीज़न कि वो हम हमारे यस, ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती है कहीं न कहीं हमारी बॉडी पे, बिल्कुल, और अचानक से पता चलता है बच्चे को एक डिज़ीज़ आ गई है, बिल्कुल कोई ऐसे ही है, बीमारी आ गई है। सो बिल्कुल ऐसे ही सो है, ये कितना डेंजरस है, आज बिल्कुल। हमें इस बात का भी पता चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अब नॉर्मली ये होता है कि हम जब फूड का जब इंटेक कर रहे होते हैं, हम 3 टाइम लाज़मी खाते हैं। बिल्कुल। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कितना टाइम खाना चाहिए और कितने पोर्शंस में खाना चाहिए? बाज़ डायटीशियन तो ये कहते हैं कि जी पोर्शन में थोड़ा-थोड़ा हुँ, करके खाइए। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं वैसे ज़्यादा? वैसे तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, डायटीशियन ने जो भी कहा है कि इस राइट। तरह से पोर्शन वाइज़ खाना चाहिए। लेकिन हम लोग एक तरह से आप कह लें 3 टाइम मेन मील है हमारा, हुँ। और 3 टाइम हमने जो है वो एज़ अ स्नैक टाइम पे हमने जो है वो राइट। कंज़्यूम करना है। राइट। अब बेसिकली बात ये होती है कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग उठते हैं सुबह-सुबह और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कि हम लोग कुछ खाएँ हुँ, हुँ, और बस हुँ। जल्दी से जाना बिल्कुल होता इस है। तरह, बिल्कुल इस तो तरह। हम लोग बगैर जो है वो ब्रेकफ़ास्ट के निकल जाते हैं। ठीक है। हम बगैर ब्रेकफ़ास्ट के निकल गए, वहाँ पर लंच में हम कुछ लेकर नहीं गए, हुँ, तो हुँ। वहाँ पे फिर इतनी भूख लगती है कि कुछ फ़ास्ट फ़ूड ऑर्डर कर लेते हैं। हुँ, ठीक हुँ, है, वो फ़ास्ट फ़ूड खाया, हुँ। फिर घर आकर भी कोई चीज़ मामा ने अगर अच्छी नहीं बनाई या फैमिली में कोई अच्छी नहीं बनाई, किसी ने अच्छा नहीं बनाया हुआ, तब भी हमने तब भी फास्ट हम ऑर्डर फूड कर लेते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। तो ये बहुत गलत है। आपने क्या करना है कि आप जो है वो ब्रेकफ़ास्ट के लिए जब उठते हैं, तब हुँ। आपने कुछ ना कुछ जो है वो आपने खाना है। जैसे ठीक आपने है। ब्रेड ले लिया, ठीक। जैसे आपने चपाती ले ली, बेशक 6 इंचज़ वाली ले यानी लें, सुबह के वक़्त नाश्ता लाज़मी करना लाज़मी है। है। ओके। आप ऐसे कहते हैं कि जो नाश्ता होता है वो ऐसा होता है कि आपने उसको बादशाहों की तरह करना होता है, हुँ। और जो लंच होता है वो ऐसे करना है जैसे प्रिंस होते हैं, आप वैसे करना होता है कि ठीक है। उतना खाते हैं, और जो रात का खाना होता है वो ऐसे जैसे किसी फ़कीर ने खाना खाना अच्छा, होता है। अच्छा, तो इतना अच्छा। आपने थोड़ा रात को थोड़ा खाना खाना, लेकिन रात को भी कंपल्सरी है कि आपने खाना खाना लाज़मी है, ये लाज़िम है। सुन्नत भी है। जी, तो जी, जी, जी। रात को भी कंपल्सरी है, सारी लेकिन रात है ना, आपने उसमें बिल्कुल, गुज़ारनी है, सोना है। बिल्कुल। लेकिन हमारे रात को तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स होते यही तो हैं। मसला है कि रात को ना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हुआ होता है, उस हाँ। तरह से डाइजेशन नहीं कर पाता। हुँ। तो हम रात को जब इतना फ़ास्ट फूड कंज़्यूम करते हैं तो क्या होता है, फिर हमारा स्टमक में प्रॉब्लम होती है, हुँ, पेट भी दर्द रहता है, पूरी रात नींद भी नहीं हुँ, आती। हुँ, हुँ। तो ये उसी की प्रॉब्लम्स होती तो हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो हम रात को बिल्कुल, सुबह नाश्ता नहीं करते और रात को लेट खाते हैं और फिर बिल्कुल। उसके बाद हमारे लिए अच्छा, हुँ, कुकिंग के हवाले से भी ख़वातीन जो हैं वो अक्सर खाना जो पकाती हैं वो हुँ, बहुत ओवर कुक्ड होती हैं। ऐसे ही है। तो हुँ। वो ठीक होता है? अच्छा, हमारे पास ना 2 किस्म के फूड्स होते हैं। हुँ, एक हमारे पास वेजिटेबल्स होते हैं और एक हमारे पास मीट होता है। हुँ, मीट तो होता है, वो तो आपने कुक करना ही करना है। वो हुँ, अंडर कुक होगा तो फिर आप ये समझ लें कि आपके अंदर
जो है वो डिफरेंट डिजीजेस जो हैं वो होना शुरू हो जाएंगे, अच्छा। क्योंकि जो अंडर कुक होगा उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स वगैरह प्रेजेंट होके, बैक्टीरिया होंगे और डिफरेंट किस्म के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि आपको अफेक्ट करेंगे। अच्छा। तो उसको आपने इतना कुक करना है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किल हो जाए। अच्छा। इतना आपने उसको कुक करना है। अब जो वेजिटेबल्स है उसमें ये होता है कि अगर आप वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक करते हैं तो क्या होता है कि उन वेजिटेबल्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। ओके। इसलिए कहा जाता है ज़ैतून के तेल में बनाएं, क्योंकि ज़ैतून के तेल में जो है वो एक तो वो ज़्यादा पकता भी नहीं है और ऊपर से उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो है वो लॉस भी नहीं होता। अच्छा। लेकिन वो अच्छा। एक्सपेंसिव बहुत है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता आजकल आजकल तो के जो दौर में। सादा जो घी है वो नहीं अफोर्ड होता बिल्कुल लोगों ऐसा के ही लिए, है, वो क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो लोग बस ये कहते हैं कि बस ठीक है हम सर्वाइव कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हम्म। तो अच्छा, ये ये आजकल की जो सरसों का तेल है, इसको भी बड़ा अक्सर मैंने सुना है न्यूट्रिशंस वो कहते हैं जी आप उसमें भी खाना पकाएं, इज दैट राइट? मस्टर्ड ऑयल जी। मस्टर्ड ऑयल। हाँ, इसमें भी आप मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल और साथ ऑलिव ऑयल, इन चीज़ों का ये लोग रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब इसमें आप एक हेल्दी फूड कर हाँ, कर सकती हैं। सकते हैं। अच्छा, अब आप हमारे देखने वालों को क्या रिकमेंड करेंगी हेल्थ के हवाले से, ओबेसिटी के हवाले से, कि किस तरह लोग अपने आप को बेहतर डाइट प्लान की तरफ जाएं, और कितना ख़तरनाक है अगर अगर आने वाले वक्तों में हमने अब से कंट्रोल ना किया? तो बहुत मैसेज फ्रॉम योर साइड। ये तो बहुत ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और आपको ये करना चाहिए कि आप जो है वो, जैसे अगर आप नाश्ता नहीं कर पाते तो एटलीस्ट आप अपने साथ जो है वो कुछ फ्रूट्स वगैरह ले जाएं, वहाँ पर बैठकर अपने ऑफिस से बैठकर जो है वो कंज्यूम कर लें। आप अपने साथ फ्रूट्स लेके जाएं, आप अपने साथ सालन लेके जाएं, रोटी लेके जाएं। रोटी नहीं मिली तो आप ठीक है आप यूनिवर्सिटी से पकड़ लें, या आप उधर ऑफिस में जो है राइट। आसपास कोई तंदूर होगा तो आप वहाँ से पकड़ लें। ठीक है। ठीक है, और इट्स बेटर कि आप जो है वो अच्छे खाना खाएं, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो है वो कंजप्शन करें, और जो कम से कम फैटी फूड्स की तरफ जो है वो आप ना जाएं। अच्छा, लास्टली मुझे एकदम से वो हमारे प्रोड्यूसर साहब इशारे कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आ गया। जी। चाय का इंटेक हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और चाय बड़े शौक से पीते हैं, सुबह दोपहर शाम, और कुछ लोग तो दिन में 5-5 6-6 दफ़ा पीते हैं। ये कितनी ख़तरनाक है सेहत के लिए और कितनी फ़ायदेमंद है सेहत के लिए, ये बता दीजिए। चाय में जो है कैफीन प्रेजेंट होती है। ठीक है। ठीक है, और पत्ती जो है वो वैसे ही आपकी, ये कह लें कि बोन्स को जो है वो इफ़ेक्ट करती है, राइट। यानी कि आपको बोन्स आपकी वीक करती है। अच्छा। ठीक है, अच्छा। तो चाय जो है वो अगर आपने लेनी है हम्म। तो आपने किसी भी खाना खाने के बाद फ़ौरन बाद नहीं लेनी, खाना खाने के बाद नहीं फ़ौरन लेनी? नहीं लेनी, अच्छा। क्योंकि उसमें जो है कितना वो गैप होना चाहिए? गैप ये है कि आप 1 आवर का गैप ले लें। ठीक है। ठीक है, या आप 2 आवर्स का गैप ले लें, लेकिन आपने खाना खाने के बाद नहीं लेनी, क्योंकि वो जो है वो आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। ओके। ठीक है, स्पेशली आयरन और कैल्शियम की अगर हम बात करें तो उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती। उसके जितने भी फूड्स आप खाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद नहीं लेनी चाहिए। जैसे कहते नहीं मछली के फ़ौरन बाद दूध नहीं पीना चाहिए, कुछ इस तरह का भी जी एक जी है। जी जी, एक मिथ है ये भी। हाँ, तो वो एक स्पेसिफिक मछली होती है जो आपको जो है विटिलिगो कॉज करती है, कि जो कि फुलबेरीज को कहते हैं। अच्छा, वो सारी मछलियाँ नहीं सारी होती? मछलियाँ नहीं होती, वो एक अच्छा, ये आज स्पेसिफिक हमें मछली पहली दफ़ा होती है। पता चला। नहीं, वो एक ठीक है। स्पेसिफिक मछली होती है जो आपको इस तरह करती है, अच्छा। और कुछ जो है वो आपको एलर्जीज वगैरह कॉज करती हैं ठीक है। अगर आप उनके फ़ौरन बाद जो है वो दूध की कंजम्पशन करें। ठीक है। तो बाकी ये है कि आप ग्रीन टी ले सकते हैं उसकी जगह, चाय की जगह। अच्छा, यानी खाने के फ़ौरन बाद ग्रीन टी आप ले ग्रीन टी आप सकते ले हैं सकते वो? हैं। इसमें ग्रीन टी का बहुत बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो होती है ना, जो आप इतना फास्ट फूड खाते हैं तो वो जो है वो आपका एब्जॉर्ब करवा देती है। अब जैसे आपने ये देखा होगा कि लोग जो हैं वो गर्म पानी का जो पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उनका वेट लॉस ज़्यादा जल्दी होता जिसका है। चाइनीज़ करते हैं। ठीक तो है। उनका वेट लॉस ज़्यादा जल्दी होता है। अच्छा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है ग्रीन टी कि आप उसको कंज्यूम करें। अब ये नहीं कि आप दिन में 4-4 5-5 पीना शुरू करते हैं, उसमें बहुत आपको गर्मी हो जाती है और फिर अच्छा। आपकी और भी हालत अच्छा। ख़राब हो सकती है। अच्छा। तो मैक्सिमम आपने 1 to 2 कप्स आपने जो है वो ग्रीन ग्रीन टी टी के के। कंज्यूम करने और हैं। चाय के कितने कप पी सकते हैं? इजाज़त दे दें जाते-जाते हमें। चाय के तो मैं यही कहूँगी कि आप 1 कप ले लें, वो भी शाम की, जो आपको चाय की आपको एक वो और होती है, सुबह का क्या करें? क्रेविंग जिन होती है। लोगों की आँखें नहीं खुलती चाय नहीं पिए बगैर। नहीं, ये तो फिर खाली जो स्टमक कहते हैं ना, खाली पेट आपका वो कोई गर्म चीज़ नहीं खानी चाहिए। अच्छा। सबसे पहले उठ के आपको पानी पीना चाहिए। राइट। ठीक है, पानी पीने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी पिया, उसके बाद फिर कुछ मिनट्स के बाद, यानी कि 30 मिनट्स के बाद फिर आपको कुछ ना कुछ गर्म कंज्यूम पानी करना पी चाहिए। सकते हैं सुबह उठ के? नहीं, स्टमक के लिए जो है वो तो ठीक बेनिफिशियल नहीं अक्सर होता। लोग गर्म पानी शहद डाल के पी रहे होते हैं।
एक तो मेरे आप ये बात ध्यान रख लें कि एक शहद जो होता है वो आपको पता है कितना हैवी होता है। आपने कुछ खाया नहीं होता, एक तो एक इतना हैवी चीज़ आपके अंदर जा रही है अचानक से ही, तो आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। सेकंड, आपका ऑलरेडी एसिड रिफ्लक्स हो रहा होता है आपके स्टमक के अंदर, आप उसी पे आप गर्म चीज़ कर देंगे तो जी क्या जी होगा जी फिर? जी जी जी। तो वो एसिडिटी कॉज़ करता है, हार्ट बर्न कॉज़ करता है। ऐसा होता है जैसे पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, मुँह से कुछ ऐसे आ रहा है जैसे अंदर से कुछ बाहर आना चाह रहा है। तो ऐसी कंडीशंस भी दिस होती इज़ हैं। समथिंग वेरी न्यू फॉर मी एज़ वेल, क्योंकि एक तादाद है दुनिया में और जी। मेरे कई जानने वाले दोस्त अहबाब हैं जो मुझे कई दफ़ा मशवरा देते। 1-2 दफ़ा मैंने भी हुँ, ट्राई किया, सुबह-सुबह हुँ, उठ के हुँ, गर्म पानी में शहद हुँ। डाला और उसको पी लेना, और कुछ लोग तो 2-2 3-3 ग्लास पी जाते हैं। सो दिस इज़ डेंजरस, ठीक नहीं है ये सेहत। एक तो पहले ये बात है कि आपकी ना बॉडी पर डिपेंड करता है। दूसरा ये है कि मैंने आपको उनके फंक्शंस के लिहाज से बताया है कि हुँ। आपको पता है शहद कितना हेवी होता है जी, और जी, गर्म जी। चीज़ आप अपने जी। मैदे पर अचानक डालो। आप तो ये भी आपने भी देखा होगा कि अगर आप खाली माएँ और घर वाले जो हैं वो इस तरह से हुँ। कहते हैं कि खाली पेट जो है ना तुमने कोई भी ऐसी हैवी चीज़ नहीं लेनी वरना स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा जी, जी, कहते जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल तो है। आपको पता है शहद कितना हेवी होता है, हाँ। कितना मीठा और कितना हेवी होता है। हाँ, बिल्कुल। अब आप बहुत आपके कोर्ट में है, इन्होंने तो बता दिया है कि ये चीज़ थोड़ी-सी मुश्किल है। जी। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और आज आपके साथ गुफ्तगू जो हुई उसके अंदर बड़ी ही सेर-हासिल गुफ्तगू, जी। बड़ा नॉलेज हमें मिला। मेरे जी। ख़्याल में ये एक मुख्तसर सी नशिस्त है, आपसे और भी इस तरह की नशिस्त होंगी जिसमें हम और हमारे देखने वालों को बहुत सा नॉलेज मिलता है। थैंक यू सो मच भैया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी अपने देखने वालों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा।